आजकल सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड कर रही है, R2। और उससे भी ज्यादा शॉक देने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन का स्टेटमेंट। जब एक इतना बड़ा नाम किसी फिल्म को ओपनली सपोर्ट ना करे बल्कि उस पर क्वेश्चन उठाए तो फैंस का रिएक्शन आना तो ऑब्वियस है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी कंट्रोवर्सी की। क्या सच में ऋतिक ने RRR 2 को डिसलाइक किया? क्या उन्होंने अपनी मूवी वॉर 2 जैसी फिल्म्स को सुपीरियर बताया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या RRR 2 वाकई उतनी स्ट्रांग फिल्म नहीं होगी जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, पूरा एनालिसिस मिलेगा। देखो, जब RRR रिलीज हुई थी उसने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर धमाका किया था। एक्शन, इमोशन, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ देखा नहीं, फील किया। और इसी वजह से जब RRR 2 का आइडिया सामने आया, एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो गई। लेकिन फिर एंट्री होती है ऋतिक रोशन के स्टेटमेंट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक ने इनडायरेक्टली ये हिंट दिया कि आजकल जो मूवीज बन रही हैं वो सिर्फ हाइप पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मूवी ऐसी होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड सेट करे, जैसे मेरी फिल्म्स ने किया है, शायद से वॉर 2 करेगी। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। फैंस ने इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली RRR 2 पर टारगेट समझा। क्यों? क्योंकि RRR का सीक्वल ऑलरेडी हाइप में है और ऋतिक का ये कहना कि मूवी मेरे जैसी होनी चाहिए, लोगों को थोड़ा इगोइस्टिक लगा। सोशल मीडिया पर कमेंट फ्लड होने लगे। क्या ऋतिक कंपैरिजन कर रहे हैं? क्या वो RRR 2 को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ PR स्टंट है वॉर 2 को प्रमोट करने का? देखो, सच क्या है वो सिर्फ ऋतिक ही जानते हैं, लेकिन ऑडियंस परसेप्शन ही सब कुछ होता है। और इस टाइम परसेप्शन ये है कि ऋतिक ने RRR 2 को सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। ऋतिक रोशन का अपना एक लेगेसी है। फिल्म्स लाइक वॉर, क्रिश, डूम 2, उन्होंने एक्शन जॉनर में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए है। जब वो कहते हैं कि मूवी उनकी तरह होनी चाहिए, शायद वो क्वालिटी की बात कर रहे हो, स्केल की बात कर रहे हो, परफेक्शन की बात कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कंपैरिजन की। एक कंप्लीटली डिफरेंट जोन की फिल्म थी। वो सिर्फ एक्शन नहीं थी, वो इमोशन थी, नेशनलिज्म था, ब्रदरहुड था। और जब आप दो डिफरेंट स्टाइल्स को कंपेयर करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही। फैंस डिवाइडेड हो गए। एक साइड वो लोग हैं जो ऋतिक को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बॉलीवुड को स्ट्रॉन्ग कमबैक चाहिए और वॉर 2 जैसी फिल्म्स ही वो कर सकती हैं। दूसरी साइड RR फैंस हैं जो कहते हैं कि RRR ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि इंडियन सिनेमा वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर सकते हैं, किसी कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं RRR 2 की। अभी तक ऑफिशियली ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं हुई, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर ये फिल्म बनी तो उसका स्केल RRR से भी बड़ा होगा। स्टोरी और भी इमोशनल होगी, एक्शन और भी इंसेन होगा, और एक्सपेक्टेशंस उनसे भी ज्यादा डेंजरस होंगी। और यही रिस्क होता है सीक्वल्स का। जब फर्स्ट पार्ट इतना सक्सेसफुल हो तो सेकंड पार्ट पर प्रेशर डबल हो जाता है। और अगर कोई सुपरस्टार उस वक्त आपकी फिल्म पर इनडायरेक्ट कमेंट करे तो प्रेशर और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। क्या ऋतिक रोशन का स्टेटमेंट RRR 2 को अफेक्ट करेगा? शॉर्ट आंसर, नो। क्योंकि आज का ऑडियंस स्मार्ट है, वो किसी एक सेलिब्रिटी के ओपिनियन पर अपना डिसीजन नहीं बनाता। अगर कंटेंट स्ट्रांग है तो फिल्म चलेगी, अगर वीक है तो कोई स्टार उसे बचा नहीं सकता। और ये बात ऋतिक भी जानते हैं। हो सकता है उनका स्टेटमेंट गलत समझा गया हो सकता है कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो, या हो सकता है ये सिर्फ मीडिया ने हाइप क्रिएट की हो। लेकिन जो भी हो, एक चीज क्लियर है, RRR 2 वर्सेस वॉर 2 का नैरेटिव अब बन चुका है। और जब दो बिग प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। इमेजिन करो, एक साइड ऋतिक रोशन की वॉर 2, स्टाइलिश एक्शन, स्पाई यूनिवर्स, हाई-टेक सीक्वेंसेस, और दूसरी साइड RRR 2, लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग, इमोशनल डेप्थ, हिस्टोरिकल फिक्शन का पावरफुल ब्लेंड। दोनों का क्लैश सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, माइंडसेट का क्लैश होगा। अब सवाल ये है, क्या ऋतिक रोशन ने गलत कहा? ऑनेस्टली ये डिपेंड करता है आप किस एंगल से देखते हो। अगर आप एक फैन हो RR के तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया। अगर आप ऋतिक के फैन हो तो आप कहोगे कि वो सिर्फ अपनी फिल्म की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और अगर आप न्यूट्रल हो तो आप समझोगे कि ये इंडस्ट्री का नॉर्मल गेम है जहां हर एक्टर अपनी फिल्म को बेस्ट बताता है। एंड ऑफ द डे जीत किसकी होगी वो डिसाइड करेगी ऑडियंस, क्योंकि सिनेमा किसी एक एक्टर का नहीं होता, वो होता है लोगों का। अगर RRR 2 वाकई इमोशनल और पावरफुल हुई तो कोई भी स्टेटमेंट उसे रोक नहीं सकता। और अगर वॉर 2 वाकई नेक्स्ट लेवल एक्शन डिलीवर करे तो वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। तो अब सबकी नजरें एक ही चीज पर हैं, कंटेंट। क्योंकि आज के टाइम पर सिर्फ हाइप से फिल्म नहीं चलती, सिर्फ नाम से फिल्म नहीं चलती, सिर्फ कंट्रोवर्सी से फिल्म नहीं चलती। फिल्म चलती है तो सिर्फ एक चीज से, दिल से। और RRR ने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अब देखना यह है कि RRR 2 उस लेगेसी को कंटिन्यू करती है
या फिर ऋतिक रोशन का कॉन्फिडेंस सही साबित होता है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऋतिक रोशन सही है या RR2 उनको गलत प्रूव करेगी? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये डिबेटें अभी रुकने वाली नहीं है।